नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस फीवर में। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग अभी बिहार का इतिहास कवर कर रहे हैं। इससे पहले बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास ख़त्म हो चुका है और इस चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में सारे वीडियोस अपलोड हैं। कृपया आप उन्हें जाकर देखें और बिहार से संबंधित अपनी जानकारियों में इजाफा करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमसे कोई कुछ भी अगर हो तो पूछ सकते हैं या फिर कुछ बता सकते हैं, या आगे क्या आप चाहते हैं या हमसे क्या उम्मीद करते हैं, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से सलाह दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक बिहार एवं आधुनिक बिहार में जो अब भारतीय आंदोलन जो था, स्वतंत्रता आंदोलन, उसका प्रारंभिक चरण पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रश्न, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। अगला प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो 1906 ईस्वी में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना का विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी और यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1891 ईस्वी में हुई थी और बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 ईस्वी में श्रीमती अघोर मणि देवी ने करी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो इसके मुख्य कारण थे बिहार ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये चारों इसके प्रमुख कारण थे। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये 1887 के सम्मेलन में। और दोस्तों, आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 का जो सम्मेलन था वह कहाँ आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो ये महाराजा दरभंगा। अगला प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के संगठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये फखरुद्दीन ने। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? तो यह थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंजुमन ए हिंद नामक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तिलक एवं दहेज प्रथा की समाप्ति। अगला प्रश्न है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो इसका उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का संगठन किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने, और ये CDPO 1998 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? तो पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सर अली इमाम। और अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था और यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ और बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बिहार नारायण
महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो ये बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 ईस्वी में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण एवं कृष्णा सहाय ने शुरू किया था और महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। ये 1906 ईस्वी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर के मेला के अवसर पर 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संस्थापक गुरु प्रसाद सेन थे। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र सम्मेलन हुआ? तो बिहार छात्र सम्मेलन पटना में हुआ था और यह सम्मेलन 1906 ईस्वी में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। यह भारत का 27वां अधिवेशन था। तो दोस्त इसका बांकीपुर जो 1912 में 27वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. माधोलकर ने। और श्री मजहरूल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे एवं सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। तो ये कौन थे? तो मजहरूल हक और एवं सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो बिहार में स्थापित सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम पटना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1917 ईस्वी में एवं मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 ईस्वी में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 ईस्वी में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया एवं मजहरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरूल हक थे। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर पटना में। अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो इसका उत्तर है रायपूरन चंद। रायपूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे और 1918 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसके कार्यान्वित किया और इसके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद एवं राय दामोदर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो ये चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। और अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की और ये जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1893 ईस्वी में और ये 41वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग 1912 ईस्वी में हुआ और इससे पहले वो उड़ीसा में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये दोनों प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। और 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये बंगाल प्रांत के महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है, बिहार की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया?
तो ये डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। अगला प्रश्न है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, प्रांत के गठन की घोषणा की? तो ये जॉर्ज पंचम। और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उसी समय ये निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? तो बिहार में। अगला प्रश्न है कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे? तो ये प्रथम बिहारी फखरुद्दीन थे और इनकी नियुक्ति 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1911 में घोषणा हुआ और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां संविधान अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर पटना में। और ये बीपीएससी 53वीं से 55वीं में पूछा जा चुका है। और हम लोग पढ़ते हैं अब आगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, और ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा अगर आप देख चुके हैं तो बस अगले वीडियो कुछ ही पल बाद आप इस चैनल पे देख पाएंगे। और इस सीरीज़ लगभग इस महीने या फिर अगले महीने के पहले सप्ताह तक ख़त्म हो जानी चाहिए मेरे अनुसार। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं अगले वीडियो का सीरीज जो केबी नैनो का बिहार समग्र है मैं उससे लाऊंगा और उस बुक को भी जल्द ही ख़त्म करूंगा ताकि बिहार से संबंधित प्रश्नों में कोई कमी ना रह जाए। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। बने रहिए इस चैनल पर। आप चैनल पर नए हो तो फिर से एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे या फिर किस बुक्स की चाहिए। धन्यवाद।